नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो इस वक्त कटिहार से आ रही है। कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 5 लोग घायल हैं। यह हादसा जो है ऑटो और ट्रक के भीषण टक्कर के बाद हुआ है। पोठिया के समेली खैरिया बहियार के पास यह हादसा हुआ है। मृतक बैंड पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कटिहार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ऑटो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई और इस टक्कर में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। सुब्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। सुब्रत, कैसे हुआ यह हादसा, किसकी गलती बताई जा रही है? देखिए, गलती तो अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन जो अनियंत्रित जो वाहन का कहर है उसी रूप में पहले बात सामने आई है। मामला ये बताया जा रहा है कि ये सभी 5 जो मृतक है ये बैंड पार्टी के सदस्य हैं और बैंड बजा के ही अपना गुजारा करते थे। सभी लोगों की अब पहचान भी हो गई है और सभी मृतक कुरसेला के बसुहार मचदिया के रहने वाले बताए जाते हैं। बीते रात ये लोग पूर्णिया में एक शादी समारोह में बैंड पार्टी बजाने के काम पे ही गए थे और वहां से लौट रहे थे। इस बीच अनियंत्रित ट्रक जो बेगूसराय से पूर्णिया की तरफ जा रही थी, आमने सामने टक्कर हुई है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अब तक घायल है। प्रशासनिक स्तर पर भी 5 लोगों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें अर्जुन मोची 50 वर्ष, पासवान, धर्मेंद्र मंडल, सुशील कुमार मोची, छोटे लाल राम की पहचान हो चुकी है, जबकि 5 घायल का इलाज भी चल रहा है, जिसमें 2 लोगों की स्थिति गंभीर बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर जो सभी 5 जो शव है उनको अब पोस्टमार्टम के लिए भेजने की। सुब्रत, हम जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि डिवाइडर नहीं होना भी इस हादसे की वजह हो सकता है। जी, निश्चित तौर पर ये एक वजह है, लेकिन ये एनएच का इलाका है और अक्सर जो देर रात या अगले सुबह गाड़ियां तेज रफ्तार बढ़ती है और अक्सर इस तरह की दुर्घटना इस इलाके से आती रहती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि जो वाहन की रफ्तार है कुछ ना होना कहीं ना कहीं। और जो सुब्रत, क्या ट्रक को जब्त किया गया, ट्रक चालक की गिरफ्तारी हो पाई? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुआ है। हालांकि प्रशासन गिरफ्तारी कर रहा है, लेकिन अब तक इस तरह की कोई बात। तो देखिए, ये भीषण हादसा जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कटिहार में हुई है और एक ट्रक और ऑटो के बीच भीषण टक्कर, समेली खैरा बहियार के पास यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर आ रही, जबकि 5 लोगों घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर में शादी समारोह के दौरान सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया और इस हादसे में 20 से 23 लोग घायल हो गए हैं। सभी को तुरंत टीएमएच में भर्ती कराया गया। इनमें से 4 लोगों की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। आगजनी की यह घटना अल्कोर होटल में घटी, जहां टाटा स्टील के कर्मचारी बीके सिंह के बेटे की शादी का समारोह चल रहा था। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सिटी एसपी, डीएम समेत कई आला अधिकारी भी टीएमएच पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पहला बार होने के बाद जब सो करने लगा, हम बोले अरे यार जल्दी उसको करो, वो तो नहीं हटाते थे, खत्म था। नहीं हटाया सर। हम तो इनको मना भी कर दोबारा में सर हुआ, दोबारा में हुआ, गैस में पटाख से आग लगा, पटाख से लोग ठीक ठाक किया। फिर 5 मिनट बाद में तीसरा बार जो हुआ सर, उसमें एक सिलेंडर पूरा फट गया। फटने के बाद जो इंजरी हुआ और सिलेंडर जो फटा उसको तुरंत ये लोग लेके गायब कर। इधर रांची टाटा हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई और बीच सड़क पर यह ट्रक धू धू कर जल उठा। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचा ली। हालांकि इस दौरान इंजन और ड्राइवर केबिन जो है जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। हालांकि ट्रक में लदा धान सुरक्षित है, उसे बचा लिया गया है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे रांची टाटा हाईवे पर एक ट्रक धू धू कर जल उठा। इस दौरान किसी तरह ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इंजन और ड्राइवर केबिन जो है इस अगलगी में जलकर खाक हो गया है। ट्रक में धान लदा था, उसे किसी तरह बचा लिया गया है जलने से। धान से लदी हुई ट्रक जिसपे बहुत आग लग गई है, बहुत बुरी तरीके से आग लगी है। अभी जस्ट बुंडू से दमकल आया, दमकल इस आग को बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। एकदम बीच एनएच की घटना है। वैशाली में हत्या के बाद हंगामा हुआ है। घर से बुलाकर युवक को गोली मारी गई है। हत्या के विरोध में
लोग जो है वो नाराज होकर सड़क पर उतर आए हैं। हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया है। हंगामा हो रहा है। वहां प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हिरासत में 2 लोग लिए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ भी कर रही है। तो वैशाली की खबर जहां युवक को घर से बुलाकर गोली मार दी गई। हत्या के विरोध में लोग नाराज हो गए और सड़क पर उतर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं। इस वक्त हाजीपुर समस्तीपुर सड़क मार्ग को जाम कर दिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ कर रही है पुलिस। तो वैशाली से खबर जहां हत्या के बाद जोरदार हंगामा हुआ है। वैशाली में घर से बुलाकर एक युवक को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है, सड़क पर उतर आए, हंगामा कर रहे हैं। हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग को इस वक्त जाम किया गया है और परिवार वाले, जो मृतक के परिवार वाले, वो प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई भी की है। हिरासत में 2 लोगों को लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और राजीव मोहन हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, क्या कुछ अभी जानकारी आपके पास है? क्या हंगामा अब भी वहां हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल, चूंकि ये हत्या जो हुई है गोली मारकर हुई है और इसमें जो है उसको जो युवक है उसको घर से बुलाने की बात आ रही है। उसके बाद उसको गोली मार दी गई। बाइक सवार 4 लोग पहुंचे थे 2 बाइक से और उसके बाद ये हंगामा चल रहा है। लोग सड़क पर 100 को रख दिए हैं और ये जो है वो हंगामा चल रहा है। लोगों का कहना है कि जो अपराधी हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और बाकी मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन तत्काल लोग वो डभैत चौक पर 100 को रखकर हंगामा कर रहे हैं और सड़क जाम किए हैं, जिससे हाजीपुर समस्तीपुर मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप है। अनु राजीव, क्या पुलिस प्रशासन के लोग यहां नहीं पहुंचे? लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है? अरे देखिए, पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के लिए 100 को भेजा जाना चाहिए। इसके लिए लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास चल रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से घर से बुलाकर युवक की हत्या की गई है और जिन पे लोगों को शक है वो पुलिस को बताया गया है, तो उनका कहना है कि पुलिस शीघ्र उन्हें गिरफ्तार करे। लेकिन ये इसमें है कि जो घटना के बाद जो आरोपी है मौके से फरार है, ऐसे में कुछ लोगों को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। खबर इस वक्त वैशाली से जहां एक युवक को घर से बुलाकर गोली मारी गई, उसकी हत्या की गई। उसके बाद आसपास के लोग, गांव वाले और परिवार वाले लोग नाराज हो गए, सड़क पर उतर आए विरोध करते हुए और हत्या की आशंका जता रहे हैं। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कर रहे हैं और अभी भी सड़क जाम किए हुए हंगामा कर रहे हैं वो लोग। सरायकेला के आदित्यपुर में पानी की टंकी से एक सड़ा गला शव मिलने के बाद सवाल उठने लगे हैं। खबर के मुताबिक पिछले 15 दिनों से टंकी में शव पड़ा था और उसी टंकी का पानी पूरे शहर में सप्लाई भी की जा रही थी, जिसे लोग घरों में पी रहे थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद लोगों में काफी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने पीएचडी विभाग और आदित्यपुर नगर निगम को इस घटना के लिए दोषी ठहराया है। लोगों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया गया है। इधर सूचना मिलने के बाद आदित्यपुर नगर निगम ने इसे गंभीरता से लिया और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए रणनीति बनाई है। ऊपर ढक्कन खुला हुआ है, टंकी टंकी का सीढ़ी टूटा हुआ है जो अंदर घुसने वाला है। यहाँ कोई सफाई नहीं होता है। गार्ड भी नहीं है। पानी के सुरक्षित नहीं, कोई सुरक्षा के लिए कोई नहीं। अनुरोध थाना को लिखेंगे कि थाना के स्तर से जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो ऐसे जगहों पर लगातार विजिट करे और जो अवांछित तत्व वहाँ दिखाई देते हैं, जो बेमतलब के वहाँ पर तफरीक करते नजर आते हैं, उनको वहाँ से चेतावनी देकर हटाएं। और आज बिहार का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज बजट पेश करेंगे। बजट से सभी वर्गों को उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। तो पिछली बार की तुलना में इस बार का बिहार सरकार का बजट कई मायनों में अलग होगा। आय व्यय के ब्यौरे पर कोरोना के खतरे की चुनौतियों का साया तो रहेगा ही, तो वहीं रोजगार सृजन के उपायों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संभालने और आगे बढ़ाने की कवायद भी दिखेगी।
ऐसे में इस बार के बजट में आम लोगों को तात्कालिक तौर पर संतुष्ट करने से ज्यादा जोर उनकी बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान पर रहेगा। इस प्रयास में कुछ सख्त निर्णय भी लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार बिहार का बजट 2.11 लाख करोड़ रुपए का था। तो जो उम्मीद है वो हम आपको बता रहे हैं। अतिरिक्त कर्ज लेने से सरकार बचना चाहेगी। 7 निश्चय पार्ट 2 पर ज्यादा फोकस सरकार का बजट में होगा। किसानों, ग्रामीणों और गरीबों को राहत मिल सकती है। शहरी आबादी पर टैक्स का भार बढ़ सकता है। आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने से सरकार परहेज करेगी। बुनियादी जरूरतों पर फोकस होगा ये पूरा बजट। चुनावी वादों को पूरा करने पर जोर भी रहेगा इस बजट के दौरान और आत्मनिर्भर बिहार के लिए योजनाएं भी शुरू की जाएंगी। तो आज पेश होने वाले बजट से लघु उद्योग से जुड़े कारोबारियों को काफी उम्मीदें हैं। बेतिया में राइस मिल से जुड़े लोगों का कहना है कि गलत नीतियों की वजह से राइस मिल बंद होने के कगार पर है। राइस मिल संचालकों से बातचीत की हमारे सहयोगी प्रफुल्ल कुमार ने। बिहार का बजट जो है वो पेश होने जा रहा है और ऐसे में जितने भी तमाम तरह के जो उद्योग हैं और उद्योग को चलाने वाले लोग हैं उनको भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद है। अभी मैं चनपटिया और कुमार बाग में खड़ा हूं जहां ये इंडस्ट्रियल एरिया है। आप देख सकते हैं कि लघु उद्योग को संचालित करने वाले ये राइस मिलर हैं, इनकी भी कुछ परेशानी है। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इनसे कि क्या कुछ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हो गया मुकेश कुमार। अच्छा जी। क्या काम करते हैं? मेरा राइस मिल हो गया एकता ट्रेडर्स के नाम से। हम लोग निवेश किए थे? अभी हम लोग 50 लाख निवेश किए थे। ठीक है ना। क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि 50 लाख रुपए निवेश करने के बाद ये संस्था चली गई पैक्स के हाथों में। पैक्स को हमको एडवांस राइस देना है। पैक्स को हमको एडवांस राइस देना है, जिस राइस का कोई गारंटी नहीं पैक्स धान देगा कि नहीं देगा, उसका भी कोई गारंटी नहीं। धान देगा, धान मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिल गया तो भी ठीक। अब उससे लड़िए, FIR कीजिए, कानूनी प्रक्रिया में ये तो ऐसे उद्योग नहीं ना चलेगा। आज आज गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करेगी। आज हम एडवांस राइस देने के लिए सक्षम है। गवर्नमेंट को हम 50 लाख का एडवांस राइस दे सकते हैं, लेकिन पैक्स को 5 रुपये का नहीं दे सकते हैं। पैक्स को हम 5 रुपये का एडवांस राइस नहीं दे सकते हैं। वो शोषण करता है, वो बार्गेनिंग करता है। कल उससे शोषण कीजिए, कल मेरे मिल में टैग नहीं होगा, कहेगा फलाना मिल में टैग होंगे। और रहा बात किसानों के धान खरीदने के लिए, तो किसानों का धान कितना % टैक्स खरीदारी करता? नहीं करता है। बिहार का बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ उम्मीद आप लोग कर रहे हैं सरकार से? सरकार से क्या होना चाहिए? सरकार से हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि लघु उद्योग के माध्यम से जो मिल यहाँ पर कुमार बाग में लगा है उसको सरकार अपने स्तर से, अपने एजेंसी के माध्यम से किसानों से धान परचेज करे और हम मिलरों को दें। हम पैक्स के माध्यम से कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं। कारण यह है पैक्स शोषण करती है। वह कहती है कि किसानों से हम धान खरीदते हैं, लेकिन धान किसानों से खरीदती नहीं है, ओपन मार्केट से खरीदती है। और हमारे यहाँ धान खराब से खराब, घटिया से घटिया धान बेच देती है, जिसको हम लोग रिजेक्शन करते हैं तो वो हमारा शिकायत चारों तरफ करता है। सरकार की नीति जो है, मान लीजिए हम लोग के यहाँ किसान का धान नवंबर में चालू हो जाता है, यही धान पंजाब जाता है और वहाँ से मिलिंग होके हमारे बिहार सरकार के द्वारा मतलब जन वितरण बांटा जाता है। तो सरकार की नीति जो पहले 11-12 में जो चालू हुआ था कि अपना गोडाउन चालू करे, किसान भी खुशहाल होकर उस जगह पर उस धान को लेकर बेचेगा। पैक्स को देना नहीं चाहता है क्योंकि पैक्स पैसा देता नहीं समय से, और सरकार अपनी इस नीति में फेल होते जा रही है। सरकार को नीति में परिवर्तन करना चाहिए। जो डायरेक्ट धान किसान मिलर को मिले, मिलर कूट कर देगा तो उसमें व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और लोगों का विकास होगा। ये तो पैक्स के माध्यम कुछ हो नहीं रहा है। पैक्स के माध्यम शोषण हो रहा है मिलर का। कारण कि इसका साक्षात उदाहरण है, आपको गेहूँ खरीदी होती है ना, तो गेहूँ खरीद में कोई भी पैक्स अपने चंपारण में आज तक 5 साल में कोई खरीदारी किया है? अभी जो नीति बनने जा रही है, इस नीति में हम लोग चाहेंगे कि सरकार अपने किसी एजेंसी से मिलर को एजेंसी बनाए, अपना भारतीय खाद्य निगम को बनाए, राज्य सरकार को बनाए। इसमें हम लोग काम करने के लिए सक्षम है, जिसे मजदूर का रोजगार मिलेगा और हम लोग का भी उसमें सफलता मिलेगा। निश्चित तौर पे आप देख सकते हैं कि इस बजट में जो लघु उद्योग के तहत जो राइस मिलर हैं उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं कि सरकार उन्हें ज़रूरी जो सहायता है और जो नीति है उसमें थोड़ा बदलाव करे ताकि इनको भी राहत मिले। और जो राइस मिल जिन्होंने इस उद्देश्य से शुरू किया था कि इस राइस मिल के सहारे वो अपना जीवन यापन कर सकेंगे, उन्हें भी राहत मिले। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया।
बुलेटिन में कुछ और खबरें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छपरा के उमान नगर मोहल्ले में शराब निर्माण का धंधा बेखौफ चल रहा है। माफिया इतने बेखौफ है कि विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला तक कर देते हैं। छुट्टी पर आए एक सेना के जवान ने शराब निर्माण का विरोध किया तो उन पर कारोबारियों ने हमला बोल दिया। सेना का जवान जख्मी हो गया है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस के रवैये से लोगों में काफी नाराजगी है। अभी कुछ दिन पहले, जैसे आज से 8-10 रोज पहले, मैं इसके खिलाफ था, शराब के खिलाफ। मैं घर बना रहा था, वहाँ ये पार्टी शराब वाले लगातार आना जाना, मेरा खेत बर्बाद करना, फसल बर्बाद करना और घर के रास्ते से शराब ले आना उधर से, तो मैं इसके खिलाफ था। जिसके कारण ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, पूरा भट्टी शराब का कारखाना इधर लगा के रखा है। और जब मैं इनके खिलाफ था तो मैं बैठा था दरवाजे पर, मेरे ऊपर हमला भी हुआ जिससे कि चोट भी आई है। इसको मेरा अनुरोध, पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती? पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो ही पुलिस जाती है, कभी कभी पुलिस आती है, जो ही पुलिस जाती है फिर वैसे ही ये शुरू हो जाता है कहानी। और देखिए अब कई सवाल भी उठ रहे हैं और सवाल भी बेहद अहम है। सवाल ये कि खाकी का कहां गया खौफ, और शराब माफिया इतने बेखौफ हो गए हैं कि देखिए सेना के जवान पर भी हमला कैसे कर रहे हैं। और सवाल ये कि क्या शराब का विरोध करने वालों पर हमला होगा। इधर मुजफ्फरपुर में शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। जैतपुर ओपी के रामपुर विश्वनाथ गांव में देशी शराब के अड्डे पर दबिश दी गई। यहां पर चुलाई शराब बनाने का काम चल रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने भट्टियों को नष्ट कर दिया और 175 लीटर शराब भी जब्त किया। यहां पर शराब बनाने के उपकरणों को भी नष्ट किया गया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लग जाने के बाद कारोबारी मौके से फरार हो गया। पाइप जहां से आ रहा है सारा सब खोलेंगे। ऐसा तरीका कहीं देखे थे? हाँ? मुंगेर में तारापुर मोड़ के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी क्लिनिक पर छापे की कार्रवाई की। इस क्लिनिक में सरकारी दवाइयां जो मुफ्त में दी जाती हैं, उसके बदले रुपए लेने की शिकायत मिली थी। अजीमगंज में क्लिनिक विनोद कुमार चला रहे थे और इस कार्रवाई में टीम ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक ईसीजी और भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयों को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान संचालक अपनी पत्नी के साथ वहां से फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फिलहाल क्लिनिक को सील कर दिया है। देखने में पता चल रहा वास्तव में बहुत प्रकार का मेडिसिन पड़ा हुआ था घर में, जिसको सील किया गया। और हाँ, और क्या क्या मशीन भी है सर? अल्ट्रासाउंड? हाँ, मशीन भी, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ईसीजी और बहुत सारे मशीन पाए गए। और सरायकेला में इस बार आम के बम्पर उत्पादन की उम्मीद जताई जा रही है। जिले में अधिकतर आम के पेड़ मंजर से लदे हैं, जिसे देखकर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अच्छी फसल की आस में किसान पूरी लगन से आम के पौधों की देखभाल कर रहे हैं। हालांकि मौसम में बदलाव को लेकर वो थोड़ा सशंकित भी हैं। किसानों का कहना है कि आंधी तूफान और बारिश से बच गए तो इस साल आम का बम्पर उत्पादन होगा। इस बार जिले में आम के काफी अच्छे मंजर आए हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आम का किस कदर बेहतर मंजर आया है। लगभग सारे पेड़ मंजर से लदे नजर आ रहे हैं। मंजर को देखकर किसानों के चेहरे खिल गए हैं और आम लोगों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं कि इस बार लोगों को आम का बेहतर स्वाद मिलेगा। हम यहाँ के किसान से ही जानना चाहेंगे कि उनको क्या उम्मीदें हैं, इस मंजर को देखकर उनको कितनी खुशी है। ये बताइए कि मंजर कैसा लगा है? इस साल तो आम में मंजर बहुत अच्छा आया हुआ है। मौसम देखे और साथ ले तो अच्छे फल की उम्मीद है और इस साल बेहतर फलने की संभावना है। अभी तो फूल आ रहा है, साथ साथ सरसों से अचार का दाना भी पकड़ने का आरंभ हो चुका है। अब देखिए, अभी तो बारिश स्टार्ट हो चुका है, ये हम लोगों के लिए नुकसानदायक होगा अगर ज़्यादा बारिश होती है तो, नहीं तो अच्छा उम्मीद की संभावना है। तो देखा आपने, किसानों की भी उम्मीदें काफी बढ़ी है। मंजर को देखकर इनके भी चेहरे खिले हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार आम का बेहतर उत्पादन होगा। विकास कुमार, न्यूज 18 सरायकेला खरसावां। जमशेदपुर में एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल साकची बाजार के एक घर में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
परिवार के 19 लोगों में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को एमजीएम अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फिलहाल घर को सील कर दिया। बीते 2 दिनों में जमशेदपुर में ही 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। फिर भी शहर के लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। साक्षी बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत कुमार ओझा ने। अभी हम जमशेदपुर के उस जगह पर खड़े हैं जहां की कल कोरोना ब्लास्ट हुआ था और एक ही घर में लगभग नहीं भी तो 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो घर सामने ही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह, लेकिन यह बाज़ार में घर था और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कम दिख रहे हैं। बाज़ारों में जो है वो भीड़ लगी हुई है और साथ ही 19 तारीख को शहर के विभिन्न इलाकों से 17 मरीज पाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षी का यह बाज़ार जो कि ये जो सामने ही घर है उसमें 10 लोगों का एक साथ मिलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो है वह हड़कंप मचा हुआ है। मगर यहाँ के लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के और कई नियम हैं जो कोरोना के उसका गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह जो आप नियम की अवहेलना कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोरोना कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर इधर दिखाएंगे तो जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो बेफिक्र होकर के शहर में घूम रहे हैं और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बजट पर हमारी खास पेशकश न्यूज़ 18 स्पेशल में।